वेलकम टू सुपरवे क्लासेस। कल वीडियो नंबर 2 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 4 शहर देखे थे, जो कि चारों पाकिस्तान में पड़ते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूड़ो और सुतकागंडो, चारों के चारों पाकिस्तान में थे। अब पाकिस्तान से भारत की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद में पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य है गुजरात। ठीक, ये पूरा इतना हिस्सा ये गुजरात है। इसमें 4 पड़ते हैं, 4 शहर, लोथल, धौलावीरा और सुरकोट का रंगपुर। ठीक है, तो गुजरात के चारों को देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं धौलावीरा। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी खुदाई हुई हैं, शहर मिले हैं, स्थान मिले हैं, उन सब में दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। और पहला स्थल कल बताया था वीडियो नंबर 2 में, पहला स्थल राखीगढ़ी था। ठीक, ये स्थल की बात हो रही है। अगर शहर की बात करें कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो था मोहनजोदारो। और दूसरे सबसे बड़ा शहर हड़प्पा। दोबारा से देख लो, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, पहला सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो और दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा। अगर इन चारों को देखेंगे, इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो स्थल सबसे बड़े होते हैं, उससे बाद में शहर होते हैं। एक स्थल में कई शहर आ सकते हैं। तो राखीगढ़ी हो जाता है पहले नंबर पर सबसे बड़ा, उससे छोटा धौलावीरा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो और चौथे नंबर पर हड़प्पा। ठीक, क्वेश्चन बस एमटीएस या सीएचएसएल या सीजीएल लेवल, सीजीएल पे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्रम भी पूछ लेगा, पर एमटीएस सीएचएसएल पर यही पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल या सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर तो कई बार आ चुका है, स्थल बहुत कम पूछा है। तो सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा हो गया, इसका बस इतना ही याद रखना है, और इसमें से कुछ आता नहीं है धौलावीरा में। दूसरे नंबर पर सुरकोट का में 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला कलश समाधान और दूसरा घोड़े की हड्डी मिलती है इसमें। कलश समाधान का मतलब जब आदमी खत्म हो जाता है तो उसको कलश में डाल के, तब उसका जैसे ताबूत में उसको डाल के अंतिम संस्कार करते थे, तो यहाँ जो डेड बॉडी मिली है वो कलश के अंदर रख के तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार को समाधान बोलते हैं। मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो रीति रिवाजों को समाधान। तो यहाँ कलश समाधान देखने को मिला है, मतलब कलश में डेड बॉडी मिली है। और दूसरा घोड़े की एक हड्डी मिली है। ठीक, इसके बाद में रंगपुर में बस एक ही पॉइंट याद करना है, धान की भूसी मिली है रंगपुर में। ठीक, अब लोथल पे आ जाओ। लोथल तुम्हारा इंपोर्टेंट है। ठीक, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। पहला तो ये एंड में था, बिल्कुल समुद्र के किनारे। जब समुद्र के किनारे था तो यहां से व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ। ऐसा इस चीज से पता पड़ा है कि यहां हमारा ईरान है। ठीक, ईरान में एक सिक्का मिला है और वही सिक्का बिल्कुल ऐसा ही एक लोथल में मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईरान से और लोथल से आपस में व्यापार संबंध थे और पैसों का लेना देना हुआ। अभी हम अमेरिका के साथ या किसी भी देश के साथ करते हैं तो उस देश की करेंसी हमारे पास होती है और हमारे देश की करेंसी उसके पास। तो इसी तरह से जो करेंसी लोथल में देखी गई थी वही सिक्का या करेंसी ईरान में मिली थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि लोथल एक व्यापारिक केंद्र था और इसके ईरान के साथ व्यापार था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है निम्न में से किसका जो सीपोर्ट का काम करता था। तो ये सीपोर्ट हो गया पत्तन, जहां से व्यापार होता है समुद्र के रास्ते। भोगवा नदी के किनारे था, ये भी याद रखना। और ईरान के साथ व्यापार के साक्ष्य मिले क्योंकि सिक्के सेम मिले हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में ये देखने को मिला है कि जैसे अगर ये रोड है तो जो घर बने हुए हैं उनके दरवाजे या तो पीछे होते थे या फिर साइड में होते थे, रोड की तरफ नहीं होते थे। पर लोथल
ऐसी जगह थी कि जहां जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, क्योंकि ये थोड़ा विकसित था, इसमें व्यापार होता था, तो सामान तुरंत घर से इधर लाद दो किसी भी गाड़ी वगैरह में और उसको ले जाओ। तो इसलिए उस पर्पज से उन्होंने महसूस करा कि गेट साइड में या पीछे ना होकर फ्रंट पर रहने, रोड की तरफ ज्यादा बेटर रहेंगे। तो लोथल में दरवाजे सड़क की ओर थे, ठीक है। व्यापार वाला इसमें इंपोर्टेंट है, व्यापार या जो ईरान के साथ व्यापार देखने को मिला वो लोथल, ये क्वेश्चन ही आता है ज्यादातर। इसके बाद में युगल समाधान, ये भी इंपोर्टेंट है। युगल समाधान मतलब जैसे कि कोई आदमी मरता है तो उसके साथ एक फीमेल डेड बॉडी भी मिली थी, मेल और फीमेल दो दो डेड बॉडी मिली थी एक ही जगह। तो ऐसा हिंदू सभ्यता में सती प्रथा में देखने को मिलता है। सती प्रथा में अगर आदमी खत्म हो जाता है तो उसके साथ उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी चिता में जलना पड़ता था। तो दो डेड बॉडी एक साथ मिलेंगी, एक ही साथ वो मरते हैं। तो ऐसा युगल समाधान मिला है, तो इससे अंदाजा लगाया कि शायद उस टाइम में सती प्रथा होगी, ठीक है। तो सती प्रथा का तो अंदाजा लगाया जाता है, पर युगल समाधान देखने को मिला। युगल मतलब जोड़ा, जोड़े में डेड बॉडी मिली है, ठीक है। तो अंदाजा लगाया जाता है कि वहां सती प्रथा है। तो गुजरात के चारों सभ्यता हमने देख ली, लोथल, धौलावीरा, सुरकोट और रंगपुर, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हरियाणा पर। तो हरियाणा में दो ही इंपोर्टेंट थी, एक बनवाली, दूसरी राखीगढ़ी, ठीक है। तो बनवाली में सब बनावटी था, ठीक। ये बनावटी कोई चीज नहीं है जो वहां मिली हो, ये बस एक ट्रिक के तौर पर है। बनवाली बनावटी, ठीक है। तो सब बनावटी था, मतलब सब कुछ बेकार था ऐसी। तो सड़कें थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, कुछ खास नहीं थी। और जो हल थे और सिक्के थे वो टेराकोटा के थे। मतलब टेराकोटा क्या होता है, अगर मिट्टी का कुछ भी चीज बनी होती है उसको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का बना हुआ हल था, हो सकता है वो खिलौना हो, मिट्टी का बना के उसको पका देते हैं आग पर, तो वो मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का हल हो गया तो उसको टेराकोटा, मिट्टी के सिक्के हो गए वो भी टेराकोटा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन CHSN में आ चुका है 2020-21 के पेपरों में, ठीक है। क्लियर नहीं है कौन से में है, क्योंकि कई सालों से दे रहा हूँ 20, 21, 22 वगैरह, पर इतना है मैंने ये देखा है, ठीक है। तो टेराकोटा का जो हल है ये आया हुआ था। अब पूछ सकता है कि जो टेराकोटा क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ या इसका बना हुआ, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। सिक्के का इस बार आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला इंपोर्टेंट है, टेराकोटा वाला। उसके बाद में राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का था, ये सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। अगर शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर जो था वो मोहनजोदारो था, ठीक है। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में, और फिर इन चारों का भी क्रम हमने देख चुका है। इस राखीगढ़ी में और कुछ याद नहीं करना, बस सबसे बड़े शहर, सबसे बड़ा स्थल शहर तो ये है मोहनजोदारो, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना। हरियाणा के भी दोनों हो गए। इसके बाद में आ जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में देखो, ये दरअसल एक ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है, कि काली बीवी चूड़ी मांगे कर्मकांड के लिए तो एक थापड़ मारिए कि वो लाल हो जाए, और बोले उसे कि खेत जोतने जाए, ठीक है। तो ये लाइन याद करना है, काली बंग से काली बीवी का, ये पूरी लाइन याद कर लो। इससे अगर ऑप्शन आएगा तो तुम टिक लगा जाओगे, ठीक है। तो काली बीवी काली बंग हो गया, चूड़ी मांगे तो यहाँ चूड़ी मिली थी, कर्मकांड आ रहा है तो मतलब यहाँ कर्मकांड के साक्ष्य मिले थे। कर्मकांड के जो भी पूजा में यूज होती है सामग्री वगैरह, वो कर्मकांड के साक्ष्य इसमें काली बंग में मिले थे, ठीक है। एक थापड़ मारिए, तो इसकी जो खोज की थी वो A.K. थापड़ ने की थी, A.K. थापड़, ठीक है। और मारिए कि वो लाल हो जाए, वो लाल हो जाए तो B.K. लाल, B.K. और ये लाल लिखा ही हुआ है। एक थापड़ मारिए मतलब A.K. थापड़ हो गया इसका, ठीक। और वो लाल हो जाए तो मतलब B.K. लाल, ठीक है। ये दोनों वो थे जिन्होंने इसको खोज किया था। बाकी के मैंने लिखवाया नहीं है, जैसे यज्ञदत्त वो शर्मा वगैरह, वो इतना आता नहीं है, बस ये आ सकता है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, पर क्योंकि ये ट्रिक में आ रहे हैं तो इसलिए ऐड कर दिए हैं। मैं केवल यहाँ वही करा रहा हूँ जो आते ही आते हैं, ठीक है। वरना तो ऐसे जीके का कोई सार नहीं है, जीके इतना हो जाता है कि 2 कॉपी भी कम पड़ जाए, इतना डिटेल है। और मैंने ये पूरा ही जो जीके है SSC का, वो मैंने लगभग 60-70 पेजों पे समराइज कर दिया है, ठीक है। और उसी में से आराम से 20 तक क्वेश्चन फंस जाते हैं, 20-22 तक मैंने देखा है आ जाते हैं। मेरे भी 18 और 22 स्कोर 2 बार आया हुआ था जीके में, CHSL MTS वगैरह में। तो ठीक है, वो लाल हो जाए,
और बोलिए उसे कि खेत जोतने जाए। तो इधर जुते हुए खेत मिले थे, खेत जोतने जाए मतलब जुते हुए खेत। तो काली बीबी चूड़ी मांगे कर्मकांड के लिए, तो एक थापड़ मारिए कि वो लाल हो जाए और बोलिए उसे कि चल जाके खेत जोत। ठीक, तो काली बीबी मतलब कालीबंग हो गए, चूड़ी के साक्ष्य मिले थे, कर्मकांड के साक्ष्य मिले थे, ए के थापड़ और बी के लाल ने इसको खोजा था और जुते हुए खेत मिले थे कालीबंग में। ठीक है, अब रोपड़ देख लो। रोपड़ जो था वो पंजाब में मिला है। ठीक, तो इसका सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं है, इसका ये है, आदमी के साथ कुत्ते का भी समाधान। समाधान का मैंने बताया था, समाधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। अंतिम संस्कार में जो भी क्रियाक्रम किए जाते हैं वो सब मिलके पूरा समाधान बोला जाता है। तो यहाँ समाधान जो है, जो आदमी की कब्रें वगैरह मिली हैं उसमें कुत्ते भी साथ में दफन मिले हैं आदमी के साथ, तो आदमी के साथ कुत्ते का भी समाधान। ठीक है, अच्छा ये चीज मैंने पहली वीडियो में बताई थी, बुर्ज होम में देखने को मिला था। जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज होम है, वहां पर भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिली कि आदमी और कुत्ते एक साथ दफनाए गए हैं। तो उसका ध्यान रखना है। एक तो बुर्ज होम, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, बुर्ज होम वाला, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कुत्ते वाला, आदमी कुत्ते का एसएससी की नज़र में है। ठीक है, तो आदमी के साथ कुत्ते का समाधान बुर्ज होम। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे नोट्स कंप्लीट हो गए। तो भारत की हमने सारी सभ्यताएं देख ली। अब इसके बाद में देखते हैं दुनिया की जो कुछ फेमस सभ्यताएं हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक, आ जाता है, काफी इंपोर्टेंट है ये। इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आता है कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया। 5000 BC। 5000 BC का मतलब कितना हो गया, जीसस क्रिस्ट थे, उनका जन्म हुआ था, उसको 0 मान लो, तो उनके जन्म से 5000 साल पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, BC। ठीक है, और अभी हम कितना है, इनके जन्म से 2023 चल रही है, 2023 और आगे निकल गए, तो टोटल साल कितने होगी, 5000 और 2000, 7023 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आज से लगभग 7023 साल पहले, और अगर BC में बात करें तो 500 BC में। अच्छा, जो बाद का टाइम होता है उसको AD बोलते हैं, एनो डोमिनी, और BC बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का इसकी स्पेशलिटी है कि सबसे पुरानी सभ्यता थी, और पुरानी के साथ ही सबसे बड़ी सभ्यता भी थी। ठीक है, पर ये देहाती थी, इतनी डेवलप नहीं थी। पुरानी चीज होती है तो पुरानी में धीरे धीरे वक्त लगता है उनको सुधारने में, डेवलप होने में। तो ये सबसे पुरानी थी, सबसे बड़ी थी, और देहाती सभ्यता थी। तीनों पॉइंट इसके इंपोर्टेंट है, इसे सारे इंपोर्टेंट। ये भी आ जाता है कि किस नदी के किनारे है, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, ईरान की थी ये सभ्यता। ठीक, इसके बाद में ये इतना नहीं आते, बेबीलोन, असीरिया वगैरह। ये एक बार को आता है, निम्न में से कौन सा झूलता बगीचा बोला जाता है, तो बेबीलोन की सभ्यता थी, वो झूलता बगीचा बोली जाती। 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है मेसोपोटामिया को, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया और कैट्रिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया था एक बार। ठीक, बाकी सबसे पुरानी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, सबसे बड़ी का भी। तो मेसोपोटामिया हो गया। मेसोपोटामिया के बाद में आई थी मिस्र की सभ्यता। ठीक, 3100 BC में। ये क्या थी, नील नदी के किनारे थी, ये याद रखना है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। ठीक है, वैसे ही पूछता है विश्व की नील नदी का एक और है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो अमेज़न है। ठीक है, अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी है क्योंकि वो चौड़ी ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा पानी आता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि वो सबसे बड़ी है। तो अगर लंबी की बात करें तो नील नदी पूरी दुनिया में सबसे लंबी नदी है। मिस्र की सभ्यता क्यों फेमस है, क्योंकि जो देखे होंगे आपने मम्मी वगैरह होते हैं, मम्मी क्या, एक ताबूत में बंद आदमी होते हैं, उनकी डेड बॉडी जो अभी तक उन पर लेप कर दिया करते थे, हल्दी चंदन वगैरह, उनकी अपनी औषधियाँ होती थी, रसायन होते थे, उनसे वो लेप किया करते थे, और वो लेप इतना स्ट्रॉन्ग था
कि 2023 चल रही हो 3000, तो लगभग 5123 साल पुरानी डेड बॉडी आज तक वो नहीं सड़ी, उनकी सारी उंगली सही सलामत है। आप एक काम करना, यूट्यूब गूगल पे जाके थोड़ा डालना कि जो मम्मी है, ठीक है, मम्मी एक काम करना फिरौन्स डाल लेना, क्योंकि मिस्र सभ्यता का जो राजा था वो फिरौन था, ठीक है। तो फिरौन की मम्मी अभी भी हमारे पास है, ठीक है, और भी मम्मी मिली है बहुत सारी, वो सारी आज भी जैसे की तैसी है, उनकी खाल तक नहीं गली है, ठीक है। ये मम्मी को क्या करते थे, एक पिरामिड बनाते थे। पिरामिड सबको पता है वो कैसे होते हैं, इस तरह के। मिस्र में 3 सबसे बड़े पिरामिड हैं, एक सबसे बड़ा है, इसकी अपने आप में एक अलग ही कहानी है, हालांकि वो एसएससी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही आता है कि हाँ पिरामिड कहाँ पाते हैं, मम्मी कहाँ पाई जाती है, बस, ठीक है। तो 3 पिरामिड हैं, कैसे बने, ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी लगी, जो इतने भारी भारी पत्थरों को इतना ऊपर तक लेके गए कि बहुत ऊंचे ऊंचे हैं ये, ठीक है। ये अभी भी मतलब काफ़ी वैसा विषय बना हुआ है जिसकी पूरी तरह से अभी साइंटिस्ट नहीं बता पाए कि ये कैसे बने थे पिरामिड, ठीक है। तो ये एक ही राजघराने के 3 पिरामिड बने, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, बाकी और भी हैं कुछ, और वो छोटे छोटे हैं। ये 3 पिरामिड सबसे बड़े थे। तो ये राजा, राजघराने की जो फैमिली थी, राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसके भतीजे, इस तरह से 3 लोगों ने अपने अपने पिरामिड बनवाए थे। और इन पिरामिडों के अंदर उनकी लाशें जो होती थी, जो शरीर होती थी, डेड बॉडी, उसको लेप करके, जिसको मम्मी बोलते हैं, वो इनके अंदर रख दी जाती। तो ये एक तरह से कब्र थे, कब्रगाह, जिसके अंदर डेड बॉडी थी। तो राजा फिरौन याद रखना है, ठीक है। नील नदी, नील नदी का 2 है, मिस्र सभ्यता नील नदी के पास थी, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी थी, ठीक है। गीजा शहर इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने तीनों अभी बताए थे पिरामिड, वो गीजा शहर में ही थे, ठीक है। अब देखो, मिस्र के बाद में आते हैं रोमन सभ्यता। अच्छा, वैसे क्रम क्या था, सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, फिर मिस्र की सभ्यता थी, और मिस्र के बाद में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, और उसके बाद में आती है रोमन सभ्यता। तो रोमन सभ्यता लगभग 600 BC है, लगभग अब से 2000, और ये 623 साल पुरानी, ज़्यादा नहीं है, लगभग 2500, ठीक है। तो सबसे जो आधुनिक सभ्यता है, लेटेस्ट जो मिली है, वो ये रोमन सभ्यता है। तो पर ये सबसे ज़्यादा विकसित भी है। एक बार एक डाल के देखना गूगल पर कि रोमन सभ्यता इटली करके, तो उसमें देखोगे इतने डेवलप शहर हैं कि अगर हम बात करें, ये तो देश आज़ाद होने के 600 साल पहले उसका फोटो देखना, और अपना देश आज़ाद होने के टाइम का ही देखना। मतलब अभी हम लोग देश आज़ाद हुए गिने चुने 70-75 साल हुए हैं, 73 साल, 75 हो गए, ठीक है। 23 चल रहा है और 2-3 साल हो तो 76 साल, ठीक है, 75-76 साल हो गए। तो अपना 76 साल पहले के देश की फोटो देखना, ठीक है, हम कैसे रहते थे, सड़कें कैसी थी, कैसे बैलगाड़ियों में जाते थे। और ये लगभग अब से 2000 तो ये साल होगी 2023, और 600 ये, तो ये 2623 साल पुराना, कहाँ 76 साल और कहाँ 2623 साल। एक बार तुलना करके देखना कि 76 साल पहले ज़्यादा बेटर है हमारा भारत, जो यहाँ का डेवलपमेंट है, या ये 2623 ये ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। देखकर आश्चर्य होता है कि लगभग 2000 साल पहले, 2500 साल पहले इतना बढ़िया शहर डेवलप थे, जो आज बर्बाद हो चुके, उसके बावजूद भी बहुत हाई क्वालिटी के लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीनार हैं, चौपाल, ठीक, बहुत लंबी चौड़ी सड़कें, बहुत आलीशान सिटी, ठीक है। तो इसलिए इसको सबसे विकसित सभ्यता बोला गया है। गूगल पे जाके इसके फोटो जरूर देखना एक बार, ठीक है। रोमन सभ्यता थी 600 BC में, इटली में हुई थी, ठीक है, सबसे विकसित सभ्यता थी। इसके जो 2 राजा हैं फेमस हैं, ठीक है, एक तो ये आगस्तक है और दूसरा जूलियस सीजर, ठीक है। जूलियस सीजर तो काफी फेमस है, एक राइटर भी है, ठीक है। तो ये 2 राजा याद रखने हैं, ठीक। मेसोपोटामिया सबसे पुरानी थी, सबसे बड़ी थी, पर देहाती थी। मिस्र की सभ्यता, उसमें मम्मी इंपोर्टेंट है, मम्मी मिले थे, राजा फिरौन की लाश थी, ठीक है, मतलब वो मम्मी वो भी मिली है नील नदी के किनारे, ठीक। नील नदी सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी अमेज़न की नदी। और रोमन सभ्यता सबसे विकसित है इटली में, ठीक है। आगस्ता को जूलियस सीजर ये भी याद कर लेना, आ सकते हैं। अच्छा, एक काम करना है, आप जो भी ये मैं नोट्स करा रहा हूँ, इनको एक कॉपी ले लेना, लगभग 100 पेज की, इतनी मोटी बहुत है,
100 पेज में नोट्स आ जाएंगे। मेरी भी ऐसी कॉपी बनी हुई है, मैंने भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे अपने। 100 पेज की कॉपी पे पूरे नोट्स मेरे आ जाएंगे और लगभग 25 दिनों में पूरी जीके करा दूंगा। अभी 2 वीडियो पर डे डाल रहा हूँ, धीरे धीरे और टाइम निकालूंगा, लगभग 3 या 4 वीडियो पर डे डालूंगा और ये पूरी जीके 20-25 खींच के 30 दिन के अंदर मैं करा दूंगा। तो एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ये नहीं कि बस देख के और ऐसी देख ली, क्योंकि देखने से चीज़ें उतनी जल्दी याद नहीं होती, लिखी रहती हैं तो हम उनको रिवाइज करते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो हमारा नवपाषाण काल है, उसमें जो वैदिक सभ्यता जो हमारे वेद थे, ठीक 4 वेद थे हमारे में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके बारे में देखेंगे। और जो हमारे बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, जैन धर्म है, उनके बारे में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।